बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की सेक्शन 9 के बारे में, जो डील करती है रिटन स्टेटमेंट के बारे में, यानी जवाब दावा से मुतल्लिक कि जवाब दावा का कितना टाइम दिया जाएगा, क्या होगा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कैसे इनिशिएट की जा सकती हैं, और ये इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने सेक्शन 8 और सेक्शन 7 के बारे में बताया था कि सूट जो है, मुकदमा जो है, वो किस तरह दायर इंस्टीट्यूट किया जाता है। प्लेंट होता है, साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, फिर उसके बाद डिफेंडेंट को किस तरह इंटीमेट किया जाता है, उसको इत्तला किस तरह दी जाती है, कोरियर के थ्रू या प्रोसेस सर्विंग एजेंसी के थ्रू, या जो भी उसमें बताया था अधिकार, अब उसको देख सकते हैं ब्राउज करके। और उसी के तसलसल में आज हम बात करेंगे कि जवाब दावा से मुतल्लिक कानून हमें क्या कहता है। और ये जवाब दावा जो है, ये फैमिली कोर्ट्स यानी फैमिली कोर्ट्स में जो दायर किया जाता है जवाब दावा, उससे डील करता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सीख लेते हैं चैनल का नाम है, और ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियो से बर वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं, इसको आप देख सकते हैं, और मज़ीद भी इंशाल्लाह करने जा रहा हूँ। अब जवाब दावा जो है, इसमें सेक्शन 9 में बताया गया है कि जब अदालत मुकर्रर करेगी कोई डेट, प्लेंटिफ ने अगर सूट फाइल किया, उसको नोटिस हो गए, इंटीमेशन होगी उसको डिफेंडेंट को, तो अब डिफेंडेंट का काम क्या बनेगा कि वो अपीयर हो जाएगा उस कोर्ट में जिस कोर्ट में केस फाइल हुआ है, जिसमें पेंडिंग है, और अपना जवाब दावा जमा करवाएगा। मैंने जवाब दावा की एक वीडियो बनाई है कि किस तरह जवाब दावा तैयार किया जाता है, और फैमिली का ही स्पेशल फैमिली कोर्ट्स का ही है, फैमिली केसेस का। अब जवाब दावा फाइल करेगा, साथ वो लिस्ट अटैच करेगा विटनेसेस की, और जो भी एविडेंस उसके पास हैं अपने वर्शन को प्रूव करने में, यानी कि अपने डिफेंस में, क्योंकि उसके खिलाफ हुआ है, तो अपने डिफेंस में जो भी वो एविडेंस देगा अपने उसके पास है, वो जमा करवाए। अब यहाँ पे लिखा है एंड केस। अब अगर तो रिटन स्टेटमेंट जो है, जवाब दावा फाइल नहीं किया जाता उस डेट पर जो भी अदालत मुकर्रर करती है, तो फिर क्या होगा, अदालत उसको जो है मजीद 15 दिनों का टाइम दे सकती है, मजीद 15 दिनों का, और कि वो अगली जो है तारीख पेशी में ये अपना जवाब दावा और अपना जो एविडेंस है, जो विटनेसेस की लिस्ट है, वो प्रोड्यूस करे द फैमिली कोर्ट फॉर एनी। लेकिन इसके लिए कोई माकूल वजूहात होनी चाहिए, सफिशिएंट रीजंस होनी चाहिए डिफेंडेंट के पास, और वो बताएगा कि मैं जो है ये इस वजह से जो है जमा नहीं करवा सका और अब जो है करवा दूंगा, तो ये उसको बतानी पड़ेगी। लेकिन वो मजीद 15 दिनों को ही टाइम दिया जा सकता है। इसके बाद यह है कि अगर तो दावा फाइल हुआ है हस्बैंड के खिलाफ, यानी वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ किया है, चाहे वो दावा तनसीख निकाह है, चाहे वो मैरिज, चाहे वो मेंटेनेंस का है, खर्चे का दावा है, तो अब क्या होगा, अगर हस्बैंड के खिलाफ है तो, और एक और बात, अगर दावा दायर हो गया लेकिन कोई पहले से दावा खावंद की तरफ से बाजू दावा यानी कि उसकी आबादी के लिए दावा दायर नहीं है ऑलरेडी, तो अपने जवाब दावे में जो हस्बैंड अभी इसका अपना जवाब दावा देगा इस तनसीख निकाह के दावे का या फिर खर्चे के दावे का, तो फिर वो अपने जो है क्लेम में, अपने जवाब दावे में ये भी क्लेम कर सकता है कि मुझे जो है डिग्री अता कीजिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, यानी हकूक़ ज़न आशोई की डिग्री जो है वो अता कीजिए, और उसमें वो क्लेम कर सकता है कि जो वाइफ है मेरी, उनको हिदायत की जाए कि वो मेरे साथ आकर आबाद हों। अपने जवाब दावे में वो उसका डिफेंस तो करेगा ही करेगा, अपने जो भी इसमें इल्ज़ाम होंगे उसके साथ ये भी कर सकता है। उसके बाद अगर तो दावा जो है फाइल हुआ है वाइफ के खिलाफ अपने हस्बैंड की तरफ से, ऊपर तो बताया गया कि अपने वाइफ की तरफ से हस्बैंड के खिलाफ हुआ, तो फिर वो क्या कर सकता है। और अब यहाँ पे जो है कि अगर जो है हस्बैंड की तरफ से वाइफ के खिलाफ दावा दायर हुआ है, तो फिर जो है वाइफ क्या कर सकती है। अब हस्बैंड की तरफ से तो यही बाजू दावा हो सकता है कि अमूमन कि मेरी वाइफ को हिदायत की जाए कि वो मेरे साथ आकर आबाद हो। अब ये दावा फाइल हो गया उस लेडीज़ के खिलाफ, तो लेडीज़ अपने जवाब दावे में क्या कर सकती है, एक डिक्री मांग सकती है, सूट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की क्लेम कर सकती है। मेक सॉरी, अगर ये सूट फाइल हुआ है सूट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, तो उसके अल्टरनेट, उसके जवाब में वो क्या कर सकती है लेडीज़, कि वो अगर नहीं रहना चाहती तो फिर वो एक क्लेम कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, जिसमें खुला भी शामिल है, वो भी कर सकती है इंक्लूडिंग खुला, प्रोवाइड विच शैल बी डीम्ड। और
जब ये क्लेम कर देगी लेडीज तो उसका ये दावा ही तस्वर किया जाएगा और इसके लिए अलग से दावा फाइल नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसी जवाब दावे को दावा ही कंसीडर किया जाएगा। अब डिफेंडेंट जो है उसके खिलाफ जब दावा दायर हो गया तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके कब्जे में हैं, तो वो उसका काम है उसको प्रोड्यूस करेगा अपने जवाब दावे के साथ साथ। ये तो हो गया उसके कब्जे में। अगर उसके कब्जे में नहीं है तो जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसके ने, लेकिन उसने ये महसूस किया कि ये जो है एज एविडेंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, किए जाने चाहिए, तो फिर वो उसकी तफसील लिखेगा उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके रेलिवेंसी भी बताएगा कि ये कितने ज़रूरी हैं, इसकी क्या रेलिवेंसी है इस हमारे केस से मुतालिक, तो वो उसमें बताएगा, अपनी जो भी लिस्ट है अटैच करेगा। अब यहाँ पे है जी, जो जवाब दावा अगर फाइल कर दिया गया है डिफेंडेंट की जानिब से, तो इसकी कॉपी, इसके अलावा जो विटनेसेस होंगी उसने डिफेंडेंट ने, जो मुद्दा अलैह ने जिसके खिलाफ दावा दायर किया उसने पेश की होगी, जो भी लिस्ट विटनेसेस की जो भी एविडेंस पेश किए होंगे उसकी कॉपीज जो है वो प्लेंटिफ को दी जाएगी या उसके एजेंट को दी जाएगी या एडवोकेट साहब जो भी लायर्स हजरात होंगे, लायर होंगे, उनको दी जाएगी कोर्ट में, ताकि वो भी पढ़ें कि इसने क्या जवाब दावा जमा करवाया है। अब अगर तो डिफेंडेंट फेल हो जाता है पेश होने में, पेश नहीं हो सकता उस डेट में जो अदालत ने फिक्स की, तो अब क्या होगा? और अगर ये प्रूफ हो जाता है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो समन्स थे जो अदालत ने उसको जारी किए, जो नोटिस थे जो जारी किए, वो डिफेंडेंट को सर्व हो गए थे, मतलब आप तमाम बता देते हैं कि जी हम ये टीसीएस रसीद है, ये फलां शख्स ने वसूल भी किया था, तो अब ये प्रूफ हो जाता है कि उसने वसूल भी किया था, ये समझ को पता चल गया था कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये पेंडिंग है अदालत में, लेकिन इसके बावजूद भी पेश नहीं हुआ, तो फिर जो फैमिली कोर्ट है वो क्या करेगी? में प्रोसीड कर सकती है एक्स पार्टी। एक्स पार्टी होती है यक तरफा, यानी एक तरफ का झुकाव। अब वो अगर पेश नहीं हुआ तो ना आए, उसको हम नहीं सुनते, क्योंकि उसको पता है कि पेंडिंग थी अदालत में, ये हमारा केस था, लेकिन इसके बावजूद नहीं पेश हुआ, तो अब एक्स पार्टी प्रोसीड करेगी अदालत, यानी एक तरफा जो भी एविडेंस होंगे जो प्लेंटिफ पेश करेगा या करेगी, तो उसी की बेस पे वो ऑर्डर किया जा सकता है एक्स पार्टी प्रोसीड। अब अगर तो फैमिली कोर्ट ने मुलतवी की है हियरिंग, जो भी डेट है उसको मुलतवी कर दिया है हियरिंग को एक्स पार्टी के लिए, लेकिन डिफेंडेंट जो है मुदाले वो उस तारीख को पेश हो जाता है या उससे पहले पेश हो जाता है और असाइंस अ गुड काज, और अगर कोई माकूल वजह बता देता है कि वो उसकी जो गैर हाजिरी थी पिछली वाली वो इस वजह से हुई थी गैर हाजिरी, तो फिर वो जो है फैमिली कोर्ट अगर मुनासिब ख्याल करे तो जैसा भी हुक्म दे उसके मुताबिक उसको सुना जा सकता है मुद्दा अलैह को। लेकिन अब यहाँ पे सब सेक्शन बी है, इसमें बताया गया अगर ये प्रूव नहीं होता कि डिफेंडेंट को सर्व हुए हैं नोटिस, ये प्रूव नहीं होता, तो फिर क्या फैमिली कोर्ट करेगी? दोबारा से एक फ्रेश समन्स जो है वो इशू करेगी डिफेंडेंट के नाम पे, और उसको वो बताएगी कि इस तरह को आप पेश हों। इसके बाद इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू सबमिट ऑन बिफोर डेट, अब अगर तो मुद्दाले है जो किसी सूरत वो पेश नहीं होता, हो सकता डिफेंड यानी कि अदालत में अपना जवाब दावा जमा नहीं करवाता, तो फिर क्या होगा? उसका जो हक है डिफेंडेंट का मुद्दले का वो स्टक ऑफ हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और फिर क्या होगा? जो फैमिली कोर्ट है वो डिसाइड करेगी एज पर लॉ उस केस को, सिर्फ उसी को सुन के वे मुद्दई को या मुद्दइया को जिसने भी केस फाइल किया हो। इसके बाद इन एनी केस विच इज डिग्री एक्स पार्टी, अगर एक्स पार्टी पास हो गई है डिग्री डिफेंडेंट के खिलाफ, जब पेश नहीं हुआ कोई भी उधर मुद्दाले की तरफ से, तो डिफेंडेंट एक्स पार्टी डिग्री पास कर देगी, और अगर हो जाती है तो फिर क्या होगा? डिफेंडेंट के पास अब क्या राइट है कि वो उसको पता चल जाता है कि जी डिग्री पास हो गया, तो वो 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर सकता है। ही में अप्लाई विद इन 30 डेज पासिंग डिग्री टू अ फैमिली कोर्ट बाय विच डिग्री वाज पास। अब वो 30 दिनों के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करेगा जिसमें वो बताएगा कि जो एक्स पार्टी डिग्री हुई है, एक तरफा डिग्री हुई है, इसको सेट असाइड किया जाए। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आपको पता चले। 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल करेगा और वो रिक्वेस्ट करेगा। इसकी भी इंशाल्लाह एक एप्लीकेशन आपको बता दूंगा, उर्दू इंग्लिश में दोनों में शायद पॉसिबल है, लेकिन अभी उर्दू में बना दूंगा अभी, क्योंकि उर्दू पे ज़्यादा थोड़ा सा फोकस चल रहा है।
कि किस तरह सेट असाइड की जो है डिग्री को करने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है। 30 दिनों के अंदर अंदर वो फाइल करेगा और उसमें जो है वो वजह लिखेगा कि वो क्या वजह थी कि वो उसको जो है वो पेश नहीं हो सका। अगर तो वो, अब यहाँ पे लिखा है, अगर तो वो सेटिस्फाई कर देता है अदालत को कि उसको या तो समझ नहीं मिले, ये वजह थी, उसको पता ही नहीं था कि ये मसला मसाला पेंडिंग है केस, या तो कोई और वजह बताता है कि जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकता, बीमारी थी, हादसा हो गया था, माजूर हो गया था, जो भी जैसे भी हालात हो, तो फिर क्या होगा, व्हेन द सूट वाज हर्ड और कॉल्ड द फैमिली कोर्ट शैल, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस मेक एन ऑर्डर, तो फिर वो अगर मुतमईन हो जाती है तो फिर वो ऑर्डर करेगी सेटिंग असाइड के डिग्री की, कि जो उसने अपनी ही डिग्री पास की होगी उसको सेट असाइड कर देगी जो डिफेंडेंट के खिलाफ होगी, जो ऑलरेडी डिफेंडेंट के खिलाफ पास हुई होगी उसको सेट असाइड कर देगी। एंड शैल अपॉइंट अ डे, और एक डे मुकर्रर कर देगी, एक दिन मुकर्रर कर देगी अदालत प्रोसीडिंग्स के लिए, फॉर प्रोसीडिंग्स विद सूट, provided that where the suit degree is of such nature it cannot set aside argument defend only it may be set aside all of the defendants। अच्छा, अब यहाँ पे जी नोटिस ऑफ पासिंग एक्स पार्टी डिग्री, अब जो नोटिस है एक्स पार्टी डिग्री के पास होने का वो डिफेंडेंट को भेजा जाएगा, इसके साथ साथ सर्टिफाइड मुसद्दका कॉपी भी भेजी जाएगी डिग्री की, जो कि 3 दिनों के अंदर अंदर भेजी जाएगी डिग्री पास होने के बाद से। प्रोसेस सर्वर के जरिए या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए एक्नॉलेजमेंट ड्यू या कोरियर, कोई भी जो भी सर्विस है उसके थ्रू उसको मुतला कर दिया जाएगा कि एक्स पार्टी डिग्री पास होगी है, ये एक्स पार्टी डिग्री की मुसद्दका नकल भी है, और एनी अदर बोर्ड जो जिसके जरिए भी वो। तो यही थी वीडियो आज की।